हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेहनत और ईमानदारी का फल। एक बार एक गांव में रामू नाम का बहुत ही मेहनती और ईमानदार मजदूर था। वह एक बहुत बड़े किसान प्यारे लाल के पास खेत में मजदूरी करता था। रामू की तरह उसका मालिक प्यारे लाल बहुत दयालु और रामू पर भरोसा करने वाला था। वह रामू से कहता था, रामू, तुम मेरे बहुत ही प्यारे और वफादार मजदूर में से एक हो। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। यह तुम्हारी पगार और यह कुछ धान भी लेकर जाओ। रामू ने कहा, मालिक, पगार तो ठीक है, पर इस धान की क्या ज़रूरत है? मैंने जितना काम किया उसकी पगार तो आप बराबर देते हो। यह पगार तुम्हारी मेहनत के लिए और यह धान तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। रख लो, इसे मना मत करना, मालिक ने कहा। रामू ने कहा, ठीक है मालिक, जैसा आप चाहें। प्यारे लाल का बेटा इंद्रजीत अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत जलता था। इंद्रजीत ने कहा, पिताजी, यह क्या? आप बिना वजह इन नौकरों को सिर पर चढ़ा रहे हो। कुछ ज़रूरत नहीं है इन्हें धान देने की। काम की मजदूरी दे रहे हो, वह कम है क्या? प्यारे लाल ने कहा, बेटा इंद्रजीत, ऐसा मत कहो। इन्हीं गरीब मजदूरों की वजह से हम सुख में हैं। यदि यह ईमानदार रामू इतने बड़े खेत में मेहनत नहीं करेगा तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम कर पाओगे इतनी मेहनत? नहीं ना? तो फिर उसकी ईमानदारी और चरित्र पर कभी संदेह मत करना। प्यारे लाल वहाँ से चला जाता है और इंद्रजीत गुस्से में आ जाता है और कहता है, इस रामू को तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। दूसरे दिन इंद्रजीत अपने पिता से कहता है, पिताजी, आपने सही कहा। इतने बड़े खेत में काम करना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों ना हम मेरे दोस्त मेवालाल को काम पर रख लें? उसे भी काम की ज़रूरत है। मैं इन दोनों पर ध्यान रखूँगा। प्यारे लाल ने कहा, क्या बात है, तुम तो बड़े समझदार बनते जा रहे हो। वाकई अच्छा ख्याल है। ठीक है, रख लेते हैं मेवालाल को भी। इंद्रजीत ने कहा, धन्यवाद पिताजी। एक दिन रामू को सबक सिखाने के लिए इंद्रजीत और मेवालाल एक योजना बनाते हैं। इंद्रजीत ने कहा, सुनो रामू, इस बैलगाड़ी में जो धान रखा है वह तुम शहर के व्यापारी को दे आना और जाते जाते पहले इस नई गाय को खेत में बांध देना और फिर आगे जाना। रामू ने कहा, ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। रामू बैलगाड़ी को लेकर चल देता है। आधे रास्ते में आने के बाद जब वह गाय को खेत में छोड़ने जाता है तो वह गाय उसे जोर से लात मारती है। रामू बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? इस गाय ने तो मेरा चलना मुश्किल कर दिया। अब मैं धान कैसे लेकर जाऊंगा? हे भगवान, ये क्या? मेरी बैलगाड़ी कहाँ चली गई? सारा धान कोई चोरी कर ले गया। दूसरे दिन जब रामू धीरे धीरे खेत पर आया तो सामने मेवालाल, इंद्रजीत और प्यारेलाल खड़े थे। इंद्रजीत ने कहा, देखिए पिताजी, यह कामचोर अब आ रहा है और इसने धान भी चुरा लिया। व्यापारी के पास से एक बोरी कम पहुंची है। मैं खुद गिन कर आया हूँ। रामू ने कहा, नहीं नहीं मालिक, यह गलत है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप जो मुझे देते हैं उसमें मैं खुश हूँ तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे तो कल गाय ने लात मारी थी तो मैं खेत में बेहोश पड़ा था। जब आँख खुली तो धान के साथ बैलगाड़ी भी गायब थी। प्यारे लाल ने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया रामू। इतने पुराने नौकर होकर तुमने ऐसा काम किया। मुझे बहुत दुख हुआ। इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। यह सुनकर इंद्रजीत और मेवालाल बहुत खुश हुए। प्यारे लाल ने कहा, बेटा इंद्रजीत, जरा वह लाठी तो लाना। जी पिताजी, अभी लाता हूँ। इंद्रजीत बहुत खुश होता है और लाठी लाकर देता है।
प्यारे लाल लाठी लेकर इंद्रजीत और मेवालाल को मारना शुरू कर देता है। मत मारिए, मत मारिए, चोर तो यह है पिताजी, आप हमें क्यों मार रहे हैं? प्यारे लाल ने कहा, रामू को अगर चोरी करनी ही होती तो वह काम पर क्यों वापस आता? और मेरे पास 2 बैल के अलावा गाय है ही नहीं, तो मारने वाली गाय आई कहाँ से? और रहा सवाल धान की बोरी की चोरी का, तो उसे मैंने खुद तुम दोनों को खेत में छुपाते हुए देख लिया था। प्यारे लाल वापस उन दोनों को पीटना शुरू कर देता है। मत मारिए मालिक, ये फिर ऐसा नहीं करेंगे, जाने दीजिए, रामू ने कहा। प्यारे लाल ने कहा, देखी उसकी ईमानदारी, तुम उसे निकालने का सोच रहे थे और वह तुम्हें बचा रहा है। मेवालाल, यहाँ से भाग जाओ, हमें ऐसे नौकर की ज़रूरत नहीं। और इंद्रजीत, तुम कल से खेतों में रामू का हाथ बंटाओगे, यही तुम्हारी सज़ा है। तो देखा दोस्तों, अच्छी मेहनत, लगन और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।